आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मजवज़ा शेड्यूल सामने आ चुका है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच 1 मार्च ही को खेला जाएगा, लेकिन लाहौर के बजाय दुबई के मकाम पर। और इसके अलावा कराची में सिर्फ एक मैच होगा और इसके साथ साथ ओपनिंग सेरेमनी भी कराची ही में शेड्यूल की जा रही है। लेकिन इस शेड्यूल पर नज़र डालने से पहले जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि भारतीय हुकूमत ने अभी तक पाकिस्तान को या आईसीसी को लिख कर नहीं दिया कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिमांड है, यानी कि जो एक नया फार्मूला जिसे पार्टनरशिप फार्मूला कह सकते हैं कि आइंदा 3 साल तक पाकिस्तान टीम भी इंडिया नहीं जाएगी। इसके हवाले से इंडियन गवर्नमेंट ने या बीसीसीआई ने वर्बली तो कह दिया है, लेकिन लिख कर अभी तक नहीं दिया, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी डिमांड है। और इस हवाले से ब्रॉडकास्टर्स ने आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो तो जारी कर दिया है, लेकिन हतमी तौर पर जो शेड्यूल है उसकी डेट अभी तक नहीं बताई है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मामला किसी हद तक पेंडिंग में है, सिर्फ इस बात पर कि तहरीरी तौर पर रिटर्न में लिख कर देंगे तभी जाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एग्री करेगा। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि भारत यानी कि इनके कॉल और फेल में इतना बड़ा फ़र्क है कि वो जो मुंह से कह रहे हैं वो लिख देने के लिए तैयार नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी नीयत कैसी है। और इससे पहले वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कई बार धोखा कर चुके हैं। बिग 3 के मामले में 6 सीरीज़ खेलने का मुआहदा हुआ, एक भी सीरीज़ नहीं खेली, उल्टा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को केस भी हारना पड़ा। उसकी वजह ये है कि कुछ मामला ऐसे थे जो कि सियासी तौर पर हल किए गए। और उसके अलावा 2012 में पाकिस्तान ने जब अपनी होम सीरीज़ इंडिया में जाकर खेली थी और जवाबन इंडिया ने पाकिस्तान में सीरीज़ आकर खेलने का वादा किया, उससे भी वो मुकर गए। तो बार बार जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड धोखे खाने के बाद अब इस बात पर बाज़िद है कि भारत हमें लिख कर दे और आईसीसी गारंटी करे कि आइंदा 3 साल में इस नए फार्मूले के ऊपर अमल दरामद भी होगा। और इस वजह से मेरे ख्याल में अभी तक थोड़ा सा डेड लॉक है, वरना ब्रॉडकास्टर्स ने और तमाम जो मेंबरान हैं उन्होंने नए जो शेड्यूल को ओके कर दिया है, मंजूरी दे दी है। और जैसे ही ये डेड लॉक ख़त्म होता है, या तो बीसीसीआई लिख कर देगा या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा की तरह एक बार फिर बग़ैर रिटर्न एग्रीमेंट के हाँ कर देगा, और फिर वही होगा, पाकिस्तान के साथ एक बार फिर धोखा होगा। क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप 2026 आएगा तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उस मौका पर पाकिस्तान फिर इस पोजीशन में नहीं होगा कि इवेंट का बाइकआउट कर सके। तो ये सूरत हाल है, और ये भी मुमकिन है कि आज बीसीसीआई इस हवाले से कोई बड़ी रिपोर्ट दे और ऑफिशियली तौर पर आईसीसी आज शेड्यूल का ऐलान कर दे। शेड्यूल जो भी है वो पहले ही मंजर आम पर आ चुका है, लेकिन सिर्फ बात मंजूरी की है। और उस शेड्यूल के मुताबिक अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मैचेस जो राउंड मैचेस हैं, ग्रुप मैचेस हैं, वो रावलपिंडी में खेले जाएंगे, जिनकी तादाद 4 है। दुबई में भी 3 मैचेस हैं और लाहौर में भी 3 मैचेस हैं, जबकि कराची में सिर्फ एक मैच है। अलबत्ता ओपनिंग सेरेमनी भी वहाँ पर होगी। अब जो ओपनिंग सेरेमनी है वो 19 फरवरी को होगी और सेम डे मैच भी खेला जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। और इन मैचेस का टाइम अभी डिसाइड नहीं है। और 20 फरवरी को इंडिया अपना पहला मैच खेलेगी दुबई के मकाम पर बांग्लादेश के खिलाफ। 21 फरवरी जो है वो आराम का दिन है। 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड लाहौर के मकाम पर मध्य मुकाबले आएंगे। 23 फरवरी को इंडिया और न्यूजीलैंड दुबई के मकाम पर, जबकि 24 फरवरी को पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी रावलपिंडी के मकाम पर। 25 फरवरी को अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीमें लाहौर में मध्य मुकाबले आएंगी। 26 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका रावलपिंडी में टकराएंगे, जबकि 27 फरवरी को न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का लाहौर में टाकरा होगा। इसके अलावा 28 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि 1 मार्च को टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दुबई के मकाम पर खेला जाएगा। 2 मार्च आखिरी दिन होगा राउंड मैचेस का, और उसमें साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें रावलपिंडी के मकाम पर मध्य मुकाबले आएंगी। जिसके बाद 3 और 4 मार्च आराम का दिन होगा, क्योंकि लॉजिस्टिक मसाइल हैं, पता नहीं चल रहा होगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में गई है। फ़र्ज़ करें अगर इंडियन टीम सेमीफाइनल में जाती है तो एक सेमीफाइनल फिर इंडिया में दुबई में करना पड़ेगा इंडिया के लिए, तो यहाँ से जो टीम जाएगी उसे भी टाइम लगता है, फिर ब्रॉडकास्टर्स को अपना सामान और बाकी चीज़ें सेट करने में टाइम लगता है। तो इसलिए 2 दिन आराम के रखे गए हैं।
اور 5 مارچ کو پہلا سیمی فائنل کھیلا جائے گا جس کا وینیو بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں پتہ ہوگا کہ انڈین ٹیم کس پوزیشن پر آئے گی بھی یا نہیں آئے گی سیمی فائنل میں، تو اس کے بعد یہ وینیو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ جبکہ 6 مارچ کو دوسرا سیمی فائنل ہوگا، جس کے بعد پھر 2 دن آرام کے دن ہوں گے 7 اور 8 مارچ۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ لاجسٹک مسائل ہیں، پتہ نہیں ہے کہ کون سی ٹیم کہاں پہنچے گی، تو اس وجہ سے پھر 9 مارچ کو فائنل میچ لاہور کے مقام پر کھیلا جائے گا۔ یہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کا مکمل شیڈیول ہے جو کہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ براڈ کاسٹرز نے اور تمام ممبران نے آئی سی سی نے اس کو گو ہیڈ دے دیا ہے۔ جیسے ہی بی سی سی آئی اور پی سی بی کے درمیان معاملات طے ہوں گے، یہ شیڈیول باقاعدہ طور پر جاری کر دیا جائے گا۔